ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमामेश्वराभ्याम नमः। ओम हिन्नगरभ्याम नमः। ओम शचीपुंजाभ्याम नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री गरुड़ पुराण महादेवाय नमः। सभी को हरे कृष्णा। जय माता की, जय नाथा की, जय मस्ता की। श्री गरुड़ पुराण कथा आप हर रोज श्रवण कर रहे हैं। आज गरुड़ पुराण कथा में किस प्रकार पुण्य आत्मा यानी जीव का सदकर्म कैसे किया जाए, कैसे उसके मृत शरीर को दहा किया जाए, दहा करने के बाद कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी होती है, वे सब कथाएं आज के इस अध्याय में आपको बतलाई जाएंगी। क्योंकि कल हमने कथा में आपको बतलाया था कि जो परम पिता परमात्मा के प्यारे होते हैं, जो जीव परमात्मा का नाम श्वास श्वास में भजन करते हैं, तो उनको अंत समय में क्या करना चाहिए कि उनकी सद्गति हो जाए। तो आज गरुड़ जी कहते हैं कि ये प्रभु, अब आप पुण्य आत्माओं के शरीर का दहा करने की विधि विधान बतलाइए। यानी जो पुण्य आत्माएं हैं, जो जीव है, तो उनके शरीर को किस प्रकार कौन सी विधि से उनका दहा किया जाए, संस्कार किया जाए। और यदि हे प्रभु उसकी स्त्री अपने पति के साथ सती होना चाहती है, तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। आज तो सती प्रथा नहीं है, पहले सती प्रथा थी। ऐसी हमारी नारी शक्तियां महान हुई हैं, जिन्होंने अपने पति के साथ ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो आज गरुड़ जी कहते कि प्रभु, पुण्य आत्मा को दाह संस्कार किस प्रकार किया जाए, और अगर उनकी पत्नी उनके साथ सती होना चाहे तो उनकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान जी कहते कि हे गरुड़, सुनो, मैं औद्रदैहिक क्रिया की सब विधि आपको कहता हूं, जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से छूट जाते हैं। बहुत दान देने से क्या लाभ होता है, ये क्या होता है? केवल माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से पुत्र अग्नि ओष्टम यज्ञ का जो फल है उसके समान फल प्राप्त करता है। अर्थात जो पुत्र अपने माता पिता के श्वास छोड़ने के बाद उनकी अंत्येष्टि क्रिया करता है, पूर्ण विधि विधान से उनका औद्रदैहिक क्रिया करता है, तो ऐसा पुत्र कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माता या पिता के मरने के बाद
पुत्र को चाहिए कि वह शोक को त्याग कर सब पापों की शांति के लिए सब बांधवों के साथ पुत्र को मुंडन कराना चाहिए। अब पुण्य आत्माओं, गरुड़ पुराण में जो विधि है, इसने बोला कि माता पिता के मरने के बाद शोक को त्याग कर सबसे पहले सब पापों की शांति के लिए पुत्र को मुंडन बांधवों के साथ कराना चाहिए। मुंडन का मतलब अपने केस बाल कटवाने चाहिए, चोटी रखनी चाहिए। और यहां पर श्री विष्णु भगवान जी कहते कि हे गरुड़, माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता वह संसार रूपी समुद्र से तारने वाला पुत्र कैसे समझा जा सकता है। यानी जो पुत्र अपने माता पिता के मरने के बाद अपने बालों से बड़ा मोह रखता है, बाल भी त्याग नहीं कर सकता, उस पिता ने उस पुत्र के लिए पता नहीं क्या क्या त्याग किया है, परंतु उसके मरने के बाद पुत्र आजकल के जो पुत्र हैं वो बाल या केस भी नहीं कटवा सकते, तो वह पुत्र संसार रूपी समुद्र से तारने वाला पुत्र कैसे समझा जा सकता है। इसलिए पुत्रों को मुंडन अवश्य कराना चाहिए। नख और आंख के बालों को नहीं कटाना चाहिए। फिर बांधवों के साथ स्नान करके धुले हुए सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। फिर ताजा जल लाकर पहले उसमें गंगा जल मिलाएं, फिर जल से ताजा जल उसमें भर ले। ताजा जल मिलाकर मृतक शरीर को स्नान करावे, अर्थात अपने माता पिता के उस मरे हुए शरीर को, मृतक शरीर कहते हैं, मरे हुए शरीर को स्नान करावे और चंदन का लेप करे, माला पहनाए तुलसी की, गंगा जी की मिट्टी से सुशोभित करे। फिर उसे नए वस्त्रों से आच्छादित कर नाम और गोत्र उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में सब नाम से दक्षिणा सहित पिंड देवे। यानी माता पिता के मरने के बाद पहली विधि क्या है पुत्र की? सबसे पहले वह मुंडन कराए, शुद्ध वस्त्र धारण करे, उसके बाद गंगा जल व जल से अपने माता पिता के शरीर को स्नान कराए, फिर उनको चंदन लगाए, फिर उनके ललाट में त्रिपुंड लगाए और उनको मृतक शरीर में तुलसी की माला पहनाए, वह गंगा जी की मिट्टी से उनको सुशोभित करे। फिर एक सफेद नया वस्त्र बिना सिला हुआ उस मृतक शरीर पे धारण करे। फिर उसके बाद जहां पर मृतक शरीर लिटाया है वहां पर नाम और गोत्र उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में सब नाम से दक्षिणा से पिंड देवे। यानी जो मरा है उसके नाम से दक्षिणा के साथ वहां पर पिंड दान देवे। पहली विधि ये है। इससे वहां की भूमि और वहां के अधिष्ठ दाता देव प्रसन्न होते हैं। फिर उस मृतक प्राणी के निमित्त जब उस मृतक को अपने दरवाजे के सामने अर्थी पर लिटाते हैं तो वहां पर द्वार पंथ के नाम से पिंड दान दे, द्वार पिंड उसको बोलते हैं, पिंड दान दे। उससे भूतों की गणना में दुर्गति नामक जीव विघ्न बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तत्पश्चात अर्थी पर लेटे हुए पिता या माता की पुत्र और पुत्र वधु आदि उसकी पूजा करे। फिर बंधुओं के साथ कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कंधे पर धरकर शमशान तक ले जाता है वह पुत्र पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। क्योंकि हे गरुड़, पिता ने बचपन में हमको कंधे पर लाद कर या पीठ पर बिठाकर या गोद में लेकर पुत्र का लालन पालन किया था। उस ऋण से पुत्र जब मुक्त होता है, जब छूटता है, जब वह अपने मृतक पिता को यानी मरे हुए पिता को कंधे पर ले जाता है। इसके पीछे
आधे मार्ग में जाकर जमीन साफ कर, यानी जब अर्थी को लेकर चलते हैं तो आपने देखा होगा अर्थी को शमशान से कुछ दूरी पहले नीचे उतारते हैं और जो आगे वाले कंधा देने वाले होते हैं वो पीछे चले जाते हैं और पीछे वाले आगे आ जाते हैं, यानी उसको बोलते हैं शव विश्राम। अर्ध मार्ग शव विश्राम। आधे मार्ग में जाकर जमीन को साफ कर जल का छींटा देवे और वहां पर कुसा रखकर शव को विश्राम करावे और स्नान कराकर उस भूत संग के लिए वहां भी अर्ध मार्ग पिंड दान करे, यानी तीसरा पिंड वहां आधे मार्ग में दान करे। वह पिंड दान करने से वहां के पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो सब दिशाओं में स्थित है वे उस होम करने योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं करते, यानी उसके साथ कोई अन्य चीज नहीं लगती, कोई भूत प्रेत पिशाच उसके शरीर को अशुद्ध नहीं करता। एक किस्म का ये लगान है पिंडदान, एक किस्म का यह टोल टैक्स है, ये समझ लीजिए। फिर शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापन करे, वहां शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करे और उस स्थान को साफ करने के बाद गाय के गोबर से लिपे, उस पर वेदी बनाकर कुसा से अनामिका उंगली और अंगूठे द्वारा 3 रेखाएं और उसी क्रम से रेखाओं से मिट्टी निकालकर जल छिड़के, अर्थात जहां पर शमशान में शव को जलाना हो वहां से साफ करके गोबर से लिपे, फिर उसमें वेदी बनाए और वेदी में 3 रेखाएं खींचे अनामिका उंगली से और अनामिका उंगली से मिट्टी तीनों रेखाओं से उठाकर बाहर डाले और जल छिड़के, फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापना करे। पुष्प और चावलों से करवेदान नाम के अग्नि देवता को पूजन कर ओम लोम्बे स्वाहा, ओम तगम्मे स्वाहा, ओम मज्जाए स्वाहा इत्यादि अनुवाद के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक वहां पर छोटा सा होम करे, यानी हवन करे। फिर अग्नि से प्रार्थना करे कि अग्नि देवता तुम भूतों के पालक और जगत की योनि उत्पत्ति स्थान हो, इसलिए मरे हुए संसारिक जीव को देवलोक में स्थान दीजिए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहां चंदन, तुलसी, ढाक और पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे। चंदन, तुलसी और पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे। अगर ये लकड़ियां ना मिले तो आम की लकड़ियां या बड़ की लकड़ियां, अन्य जो लकड़ियां शुद्ध वृक्ष की मिल जाए वह आप ले सकते हैं, या गऊ के गोबर के उपले भी आप ले सकते हैं। उस चिता पर मृतक के शरीर को रखकर, यानी मरे हुए के शरीर को रखकर उस प्रेत नाम से शव के हाथ में 2 पिंड देवे, अर्थात 2 पिंड फिर वहां पर दान करे। उस शव के यानी मरे हुए व्यक्ति दोनों हाथों में 1-1 पिंड देवे। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है, यानी चिता में जब प्रेत को यानी मृतक शरीर को रख देते हैं तो वहां से उसकी प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म जानने वाले कोई आचार्य साधक नाम से या मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों को देने से सब जलाने योग्य हो जाता है। जो 5 पिंड करे बगैर सब को जलाता है उसके लिए बाद में कितने श्राद्ध कर लो उसकी मुक्ति नहीं होती। ऐसा न करने से पूर्वोक्त राक्षस आदि विघ्न करते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर तृण, सर्पत आदि में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे, परंतु अगर माता पिता की मृत्यु पंचक में हो जाए, 5 नक्षत्र ऐसे हैं जिनको पंचक कहते हैं, अगर पंचक में मृत्यु हो जाए तो पंचक में दाह संस्कार न करे। जो पंचकों में मरता है वह परम गति नहीं पाता
पंचक में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए। दाह करने से अन्य पांचों की मृत्यु होती है। धनिष्ठा नक्षत्र के आधे से लेकर रेवती नक्षत्र के अंत तक 5 नक्षत्र पंचक कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार न करे, दाह के योग्य नहीं है। यदि दाह करना ही है, पहली बात तो दाह करना ही नहीं, क्योंकि इसमें अगर कोई दाह करता है तो वह अशुभ होता है और हमारे भाई बंधु में, रिश्तेदारी में 5 मृत्यु और होती है। ऐसा कथन मेरा नहीं है, गरुड़ पुराण का है। क्योंकि पंचक नक्षत्रों मरने से उसके घर में हानि होती है, अथवा उसके पुत्रों या गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है, अथवा इन नक्षत्रों में दाह करना ही है तो विधि पूर्वक करना चाहिए। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि इन नक्षत्रों में दाह करना ही है तो विधि पूर्वक करना चाहिए। वो विधि क्या है? सब दोषों की शांति के लिए उस दाह की विधि मैं तुमसे कहता हूं। श्री विष्णु भगवान जी कहते हैं कि गरुड़ कुशा के 4 पुतले बनावे। कितने? 4 पुतले। पुतले बनाकर उन नक्षत्रों के मंत्रों से उन पुतलों को अभिमंत्रित कर सबके पास उन पुतलों को रख दे। यानी 4 पुतले कुशा के बनाकर उन नक्षत्रों से अभिमंत्रित करके जो मृतिक शरीर है जिसका हम दाह कर रहे हैं, जो पंचक में मरा हुआ है, उसके पास वो 4 पुतले रख दे। फिर नक्षत्रों के मंत्रों से ओम करे, ओम प्रेत अजात नर इंद्रो। इस मंत्र से प्रेत का नाम लेकर हवन करे। फिर उन पुतलों के साथ मृतक की क्रिया, दाह क्रिया करे, यानी उन पुतलों को भी साथ में मृतक के जलाए। इसके पश्चात सपिंडिन श्राद्ध के दिन पुत्र विधि से पंचक शांति करे। समस्त दोषों की शांति के लिए तिल व पात्र, यानी 1 तिल का पात्र भरकर सोना, चांदी, रत्न और घी से भरा हुआ कांस्य पात्र दान करे। इस प्रकार पंचक शांति की विधि करके जो दाह करता है उसको कोई विघ्न नहीं होता, वो प्रेत की गति हो जाती है। इस प्रकार पंचक में मृतक का दाह होता है। हे गरुड़, अगर कोई व्यक्ति पंचक में न मरा हो तो केवल उस मृतक का दाह संस्कार होता है, उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। हे गरुड़, अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ सती होना चाहती है, सती प्रथा पर अपने पति के लिए जान देना, तो पहले जो स्त्रियां थी वो थी, आज भी कुछ हैं, पर आज वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं रही। अगर स्त्री सती होना चाहती है तो उसका भी उसके साथ दाह करे। उसकी विधि में आपसे कहता हूं, हे गरुड़, पति के हित में तत्पर रहने वाली पतिव्रता स्त्री जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह सर्वप्रथम स्नान करे। यानी किसी का पति मर गया और वह पत्नी अपने पति के साथ ही जाना चाहती है तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वह स्नान करे। फिर कुमकुम, अंजन और उत्तम वस्त्र आभूषण को धारण कर ब्राह्मणों को तथा अपने कुटुंबियों को दान देवे। फिर अपने गुरु व बंधु को नमस्कार कर मकान से बाहर निकले और मंदिर में जाकर भगवान को भक्ति भाव से प्रणाम करे। यानी जो स्त्री अपने पति के साथ सती होना चाहती है, अपने शरीर को जलाना चाहती है, तो वह सर्वप्रथम स्नान करके अपना हार श्रृंगार करके ब्राह्मण व अपने कुटुंबियों को दान देकर अपने मकान से बाहर निकलकर मंदिर में जाए और वहां पे भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम करे और वहां
श्री विष्णु जी के चरणों में या कृष्ण जी या राम जी के चरणों में सब आभूषणों को समर्पित कर देवे। समर्पित करने के बाद वहां से एक नारियल लेवे और लज्जा और होम का त्याग कर शमशान में जावे। वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता, अपने पति की चिता की प्रदक्षिणा करे और चिता को फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़ जाए और उस पर बैठकर अपने पति का सिर अपनी गोदी में रख ले। यानी जो उसका पति मरा हुआ है उसके मृतक शरीर के सिर को अपनी गोदी में रख ले और अपनी सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा दे। अग्नि को गंगा जल के समान समझकर, शीतल समझकर शरीर को जलावे। एक गरुड़ यहां पर एक नियम और है, यदि स्त्री गर्भ से है तो पति के साथ अपने शरीर को न जलावे, किंतु बाल होने के बाद उसका लालन पालन कर फिर बाद में भगवान के भजन में तत्पर हो जाए। जो स्त्री अपने पति के शरीर के साथ अपने शरीर को जलाती है तो अग्नि उसके अंगों को तो ही जलाती है। यानी जो स्त्री अपने पति के शरीर के साथ अपने शरीर को जलाती है उसके अंग तो जरूर जलते हैं परंतु उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, उसके शरीर को कोई पीड़ा नहीं होती। वह अग्नि उसको शीतल गंगा जल की तरह जलाती है क्योंकि वह पतिव्रता नारी है, उसका तेज ज्यादा है। जैसे अग्नि में धोकी हुई दांतों का मल जल जाता है उसी प्रकार अमृत तुल्य अग्नि से सती स्त्री अपने पाप को जला देती है। जैसे शपथ आदि में शुद्ध सत्य और धर्म युक्त मनुष्य गर्म लोह पिंड से कभी नहीं जलता, वैसे ही पति युक्त स्त्री कभी नहीं जलती। अर्थात जो पति युक्त पतिव्रता नारी है और अपने पति के साथ अपने शरीर को जलाती है तो वह अपने पति युक्त स्त्री अपने शरीर को जब जलाती है तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। जैसे धातु का मल अग्नि में जल जाता है उसी प्रकार उसके समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं और वह स्त्री कभी नहीं जलती, अर्थात जलने में उसे कष्ट का अनुभव नहीं होता। वरन मृतक पति की अंतरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। उल्टा यह होता है जब कोई स्त्री अपने पति के साथ सती होती है तो उसकी आत्मा से पति की आत्मा दोनों मिल जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती। अर्थात जब तक स्त्री अपने पति के साथ अपने शरीर को नहीं जलाती तो वह अपने स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती। इसलिए स्त्री सब प्रकार यत्न करके मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करे और मरने पर उसी के साथ सती हो जावे। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ अग्नि में जल जाती है अरुंधति वशिष्ठ जी की स्त्री के समान सुख पूर्वक सर्वलोक में वह सुख पाती है और शोभा वाली हो जाती है। सभी स्त्री वह स्त्री सर्वलोक में अप्सर गणों से पूजित होकर तब तक पति के साथ रमण करती है जब तक 14 इंद्र राज्य करते, यानी एक चतुर्युग तक वह अपने पति के साथ सर्वलोक में ही रमण करती है। जो स्त्री पति के साथ सती होती है वह स्त्री माता कुल, पिता का कुल और जहां ब्याही गई अपने ससुर का कुल
इन तीनों कुलों को पवित्र करती है। एक गरुड़, 3.5 करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ बाल होते हैं। 3.5 करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते हैं, उतने ही वर्ष तक पति के साथ वह पत्नी वह सती सर्वलोक में आनंद से रहती है। फिर सूर्य के तुल्य प्रकाशमान विमान में बैठकर पति के साथ क्रीड़ा करती हुई सूर्य लोक में निवास करती है। और जब सूर्य और चंद्रमा है, जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा है, तब तक मृत लोक में निवास करती है। यानी फिर दोबारा उसका जब जन्म होता है, जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं, तब तक वह मृत लोक में अच्छे कुल में, अच्छे घराने में वास करती है। फिर बड़ी आयु वाली होकर निर्मल कुल में जन्म लेती है और वह पतिव्रता स्त्री पुण्य उसी पति को पाती है। दोबारा फिर वह पतिव्रता स्त्री उसी पति को पाती है। जो स्त्री क्षण मात्र के दुख से डरकर ऐसे सुख को छोड़ देती है, वह मूर्ख स्त्री जन्म भर विरह की अग्नि में जला करती है। अर्थात जो स्त्री अपने पति के साथ अपने शरीर को न जलाकर डर जाती है, तो वह स्त्री जीवन भर स्त्री खोर में ही पड़ी रहती है और दुख को सहन करती है। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को शिव रूप जानकर उसके साथ शरीर जलावे। एक गरुड़, यदि स्त्री सती न हो तो केवल उस शव को ही जलावे। अर्थात अगर उसकी स्त्री सती न होना चाहे, आजकल सती प्रथा नहीं है, तो केवल मृतक शरीर को ही जलावे। आधा जब शरीर जल जाए, आधा शरीर दग्ध होने पर अथवा पूरा शरीर दग्ध होने पर शव का बर्मा रंधन फोड़े। अर्थात बेटे को चाहिए कि वो अपने पिता की खोपड़ी पर बाई लगाकर ऐसे उसको, यहां पर बर्मा रंधन होता है, उसको ऐसे फोड़ देते हैं, जिसको कपाल क्रिया कहते हैं। और उसके बाद वो बाही चिता के ऊपर ऐसे फेंक देते हैं। जब आधा शरीर जल जाए तो बर्मा रंधन फोड़े। गृहस्थियों का बर्मा रंधन बांस की बाई यानी काठ, लकड़ी की बाई से फोड़ा जाता है। और यतियों का बर्मा रंधन नारियल से फोड़ा जाता है। जो यति होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके बर्मा रंधन को नारियल से फोड़ा जाता है, कपाल क्रिया जब होती है। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसकी कपाल क्रिया करके पुत्र अश्वात्वम इस मंत्र से घी की आहुति देवे। अर्थात कपाल क्रिया करने के बाद अस्मात्वम इस मंत्र से पुत्र चाहिए कि वह उस चिता में कुछ आहुति देवे। फिर अग्निदेव को प्रार्थना करे कि अग्निदेव, तुम वासुदेव भगवान से उत्पन्न हुए हो, इससे यह प्राणी तुमसे फिर उत्पन्न होवे। सर्वलोक के लिए यह तुम्हारे में हावी रूप हो, अर्थात तुम्हारे में समाहित हो जाए। मैंने इसका हवन कर दिया, हावी रूप हो, इससे तुम जागृत हो। इस प्रकार मंत्र से तिल युक्त एक घी की आहुति देकर बहुत जोर से रोवे। अब रोने का विधान भी देखो कहां पर बतलाया है। बर्मा रंधन क्रिया करने के बाद और आहुति देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद बहुत जोर से रोवे। इससे मरे हुए व्यक्ति को सुख होता है। दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। जब दाह संस्कार करके घर पर आते हैं, घर पे आने से पहले तो किसी मंदिर या किसी तालाब पर स्नान करते रहे, समेत कपड़े करते रहे, हमने भी देखा है। पर आज की तो उल्टी क्रियाएं हो गई है। मैंने तो कईयों को ऐसे भी देखा है
कि सर्दी के डर से 20-20 दिन तक स्नान नहीं करते, पानी नहीं लगने देते। कुछ व्यक्ति हमारे पास भी ऐसे, उनका हम नाम नहीं ले सकते, परंतु आपको लगेंगे ऐसे कि वो नहाए हुए हैं, पर जब उनकी गिट्टी पर मैल जम जाएगा फिर पता लगेगा कि 20-25 दिन तो हो गए। उसके बाद पुत्र आदि पुरुषों को स्नान करना चाहिए। फिर नाम और गोत्र उच्चारण कर तिल जल की अंजलि देवे। इन उसके बाद क्रिया क्या है? पहले मृतक क्रिया क्या थी? सबसे पहले कि मरे हुए व्यक्ति को खाट से उतार लेवे, गोबर से भूमि लिपे, उसमें तिल बिछाए, कुसा बिछाए, उसके ऊपर लिटाए, फिर उसके मुख में पंचरतन, स्वर्ण, तुलसी का दल और गंगा जल डाले, शालिग्राम का जल डाले। मैंने पहले सब सुनाया हुआ है। फिर उसके शरीर को गंगा जल से स्नान कराए, फिर मस्तक पर तिलक लगाए, तुलसी की माला पहनाए, अच्छा वस्त्र धारण करे, सफेद वस्त्र बगैर सिला हुआ। ये सभी विधि करने के बाद फिर उसका स्थान पिंड देवे, फिर द्वार पिंड देवे, फिर अर्धमार्ग पिंड देवे, फिर वहां पर चिता भूमि में जाकर, शमशान भूमि में जाकर चिता अच्छे जगह साफ करके गोबर से लिपे, हवन करे, चिता बनावे, उसके ऊपर रखे, फिर 2 पिंड देवे, फिर चिता का दाह संस्कार करे, फिर उसका ब्रह्मानंदन क्रिया करे, फिर बहुत जोर से रोए, फिर स्नान करे, फिर आकर तिल जल की अंजलि देवे और घर पर आकर स्नान करे और गाय ग्रास देवे, पत्थर में भोजन करे, परंतु घर का अन्न न खाए। जो व्यक्ति की मृत्यु जब हुई है उससे पहले घर पर जो अन्न बना हुआ है या रखा हुआ है वो सब दूषित हो जाता है, क्योंकि वह पैतृक में आ जाता है। तो घर का अन्न न खाए, बाजार से सामान मंगवाकर भोजन बनावे, फिर मृतक की जगह को लीप कर, यानी जहां पर वो लिटाया गया था, मृतक कहते मरे हुए व्यक्ति को, मैं बार बार दोहरा रहा हूं बात, तो उसकी जगह को लीप कर 12 दिन तक रात दिन दक्षिण विमुख दीपक जलावे, तेल का दक्षिण की तरफ मुख होना चाहिए दीपक का। 12 दिन तक रात दिन यानी अखंड दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्यास्त होने पर शमशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल भरकर डोरे से बंधी हुई 3 लकड़ियों पर धरे। यानी ऐसे पहले होता था, 3 लकड़ियां होती रही, ऐसे खड़ी होती रही, उनके ऊपर ऐसे खड़ी होती रही, वो नीचे सरकंडा बोलते रहे, उनको नीचे ऐसे रखकर उनके ऊपर एक मिट्टी पात्र में दूध और तिल डालकर ऐसे रख देते रहे उसे पीने के लिए 3 दिन तक। शमशान में रखना चाहिए वैसे तो, पर यहां पर चुराहे बोला है। चुराहे पर 3 दिन तक मिट्टी पात्र में दूध और जल भरकर, जल भी होना चाहिए, डोरे से बंधी हुई 3 लकड़ी पर धरे और यह मंत्र पढ़े कि हे पूज्य पिता, तुम शमशान में अग्नि से जले हो और भाई बंधुओं से त्यागे गए हो, इसलिए यह जल है और यह दूध है। जल में स्नान करो और दूध को पियो। फिर अग्निहोत्र वाले पुरुषों का चौथे दिन, जो अग्निहोत्र करने वाले हैं, जो हवन करने वाले हैं, उनका चौथे दिन, और अग्निहोत्र रहितों का, जो हवन पूजा पाठ नहीं करते, अग्निहोत्री नहीं है, जो अग्नि में हवन नहीं देते, तो उनका तीसरे दिन या दूसरे दिन, जैसा आपके गांव का विचार है, सर्व सम्मति से अस्थि संचय करे, जिसको बोलते हैं कि फूल चूना। वैसा चौथे दिन लिखा यहां पर अस्थि संचय। अस्थि संचय करने की विधि क्या है वह मैं तुमसे बतलाता हूं। हे गरुड़, उसकी विधि यह है, शमशान भूमि में जाकर चौथे दिन स्नान कर पवित्र होवे और ऊन का सूत लपेटकर पवित्री पहने, फिर शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के लिए यमायत व इस मंत्र से पुत्र साबुत काले उड़द की बलि देवे। देखिए मैं यहां पर बलि बकरे बुकरे की नहीं बोल रहा, साबुत उड़द की दाल की रात को भिगो रख देते हैं, जिस दिन फूल चुगने होते हैं उससे
एक रात पहले वह भेज देते हैं, अगले दिन सुबह देते हैं। उड़द की बलि देवे, फिर 3 परिक्रमा करे। हे गरुड़, फिर चिता पर दूध छिड़क दे, जल को छिड़के और अस्थियों को चुने। फिर उन अस्थियों को ढाक के पत्ते में रखकर दूध और जल से उनको मिट्टी के पात्र में रखकर विधि पूर्वक श्राद्ध करे। फिर उन अस्थियों को ढाक के पत्ते में रख ले और वह ढाक का पत्ता मिट्टी किसी पात्र में रख ले। फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करे। त्रिकोणा मंडप बनाकर गोबर से लीपे और दक्षिणाभिमुख होकर, यानी दक्षिण तरफ मुख करके तीनों दिशाओं में 3 पिंड देवे। फिर चिता की भस्म इकट्ठी करके वहां तिपाई रखे। तिपाई वो होती है थोड़ी सी ऐसे होती है वो लकड़ी की, उससे सभी राख इकट्ठी करके उसको ऐसे थेपड़ के और चारों तरफ किलिया गाड़ के सूत बांध के और उसको वहीं रख दे। तिपाई रखे। फिर उस पर जल से भरा खुले मुंह का घड़ा स्थापन करे। फिर उसके ऊपर एक खुले मुंह का घड़ा जल से भरा हुआ होना चाहिए, स्थापना करे। फिर चावल पकाकर, पहले पका के घर से ले जाने हैं, चावल पकाकर उसमें दही, घी और मिष्टान मिलावे और विधि से प्रेत के लिए, प्रेत किसको कहते हैं हम, जो हमारे माता पिता जो मरे हुए हैं, उसे मृतक शरीर को जब हम चिता में छोड़ देते हैं, कोई भी है, तो उसको प्रेत संज्ञा हो जाती है, फिर उसका नाम प्रेत हो जाता है। प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बलि देवे। एक गरुड़, फिर उत्तर दिशा में 10-5 कदम चलकर, यानी फिर उसके बाद बलि देने के बाद उत्तर दिशा की तरफ 5 या 10 कदम चले। एक गड्ढा खोदे और उसमें उन अस्थियों को रखे। फिर उसके ऊपर धाती नाशक पिंड देवे। तदनंतर गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकाल कर, यानी फिर उस गड्ढे से अस्थि का जो पात्र है उसे निकाल ले, जलाशय के पास ले जावे। जलाशय मतलब तालाब, नदी, पोखर, जोड़ हरियाणी भाषा में, तो पास ले जावे। वहां दूध और जल से बार बार हड्डियों को धोकर चंदन या कुमकुम से उनको चर्चे, यानी उनको लगाए अच्छी तरह। फिर संपुट या थैली में रखकर हृदय और मस्तक पर लगाकर परिक्रमा करके गंगा जी में छोड़ आवे। थैली कैसी होनी चाहिए? जो पुरुष है उसके लिए सफेद रंग की थैली, और जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, उनके लिए लाल रंग की थैली, और वो यहाँ पर हृदय पे होनी चाहिए, गले में टांग लेते हैं, आपको देखा भी वो फूल ले जाने वाले। और कुछ धरती ऐसी हमारी कुरुक्षेत्र भूमि, 48 कोस भूमि, जहां पर कौरव पांडव रक्त गिरा हुआ, यह देह धरती है। यहां पर फूल नहीं उठते क्योंकि स्वयं गंगा जी यहां पर उनकी मुक्ति देने आती है। जिस गांव में, जिस शहर में ये विधि है फूल चूड़ने की, तो वहां का विधान मैं आपको बतला रहा हूं। और जो कुरुक्षेत्र में करना चाहता है उसके लिए कोई दोष तो नहीं है, वो भी कर सकता है। फिर मस्तक को लगाकर परिक्रमा करके गंगा जी में छोड़ देवे। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डियां गंगा जी में डूब जाती है, उसका ब्रह्मा लोक से फिर आना नहीं होता। यह भी निशानी है कि 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डियां डूब गई और दोबारा ब्रह्मा लोक से नहीं आएगा। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डियां गंगा जी में रहती है, उतने 1000 वर्ष तक वह सर्वलोक में आनंद के साथ रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक मनुष्य का स्पर्श करता है, तभी उसके सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बड़ी कठिनाई से तपस्या करके गंगा मैया को धरती पर लाए थे। आपने सुना होगा 60,000 सगड़ के पोते थे जो भागीरथ के पूर्वज थे। उनकी मुक्ति के लिए भागीरथ जी ने बड़ा तप किया। घोर तप करने के बाद भागीरथ जी के कहने पर भगवान शिव ने गंगा जी को मृत्यु लोक में छोड़ा था, और गंगा जी ने आकर भागीरथ जी के 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया था।
भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बड़ी कठिन तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर उन्हें ब्रह्मा लोक से लाए थे। गंगा जी का यश तीनों लोकों में विख्यात है। गंगा जी ने भस्म हुए सागर के 60,000 पुत्रों को सर्वलोक में पहुंचाया था। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी हड्डियां गंगा जी में पड़ने से वे सर्वलोक में चले जाते हैं। सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याध बड़े वन में सिंह द्वारा मारा गया। अर्थात एक शेर था, वह बड़े पाप कर्म करता था, सबको मार देता था। एक दिन वह अपने से बलवान शेर के द्वारा मारा गया। जब तक वह नरक में पहुंचे, यानी जब तक उसको नरक में यमदूत ले जाने वाले थे, तब तक उससे पहले उसकी हड्डियां अचानक गंगा जी में जा गिरी। तब उसकी मुक्ति होगी, वह सब पापों से मुक्त हो गया और वह सुंदर विमान में बैठकर देवलोक में चला गया। इसलिए सतपुत्र स्वयं अपने माता पिता की अस्थियों को गंगा जी में छोड़ आवे और अस्थि संचय के बाद ही 10 गात्र कर्म करे। 10 गात्र मतलब दसाई। यदि कोई विदेश में, वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसकी देह न मिली हो, तो जिस दिन मरने खबर सुने, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई आपका भगवान न करे, कुछ सगा संबंधी विदेश में मर गया हो, वन में मर गया हो, चोरों को भय से कहीं मर गया हो, पहाड़ों मर गया हो और उसकी देह न मिली हो और उसकी मरने की खबर आप तक आ जाए कि भाई ये तो पक्का कि वो मर गया, पर उसकी देह जो है नहीं मिली, तो जिस दिन आप उसकी मरने की खबर सुने, उसी दिन एक कुसा का पुतला बनावे, दाब का पुतला बनावे। कुसा मैं कहता हूं दाब को, कुसा पुतला बनावे और उस कुसे पुतला में उसकी शक्ल देखे जो आपका संबंधी मरा हुआ है कि ये उसका पुतला, उसकी बॉडी है, उसकी देह है, उसकी डेड बॉडी है, उसका मृतक शरीर है। और पहले की विधि से उस पुतले का दाह संस्कार करे। जो मरा है उस पुतले में उसका नाम लेवे और उसकी भस्म लेकर गंगा जी में छोड़ देवे और उसी दिन से 10 गात्र कर्म करना आरंभ कर दे। वही तिथि, वही संवत्सर आदि के श्राद्ध में ग्रहण करे। अर्थात जिस तिथि में आपने उसका संस्कार किया है, वही तिथि में उसका श्राद्ध करे आगे भी। जो स्त्री पूरा गर्भ होने पर मर जावे, अर्थात कोई स्त्री है और वह गर्भ से है, 9 महीने पूरे गर्भ के हो गए और उसके बाद उसके अचानक मृत्यु हो जावे, तो उसका पेट चीर कर बालक को निकाल लेवे। यदि बालक मरा हुआ है तो उसको वही भूमि में गाड़ दे। अगर वह कुछ चांस उसके जीवित के हैं तो उसको प्रयत्न करे जीवाने का और उस स्त्री को जला देवे। यदि कोई बालक, छोटा बालक गंगा किनारे मर गया हो तो उसे गंगा जी में वहीं पर छोड़ दे। यदि अन्य देश में बालक मरे तो उसे भूमि में गाड़ दे। 27 महीने तक के बालक को, अब आपके प्रश्न में उत्तर आ गया कि कितने बड़े बालक को जला सकते हैं, कितने बड़े बालक को धरती में गाड़ना चाहिए। जो बच्चा 27 महीने तक उसकी किसी की मृत्यु हो जाए, भगवान न करे, तो 27 महीने तक के बालक को धरती में गाड़ना चाहिए, दफनाना चाहिए। और इससे अधिक आयु का हो तो उसे जलाकर उसकी हड्डियां गंगा जी में छोड़ें और उसके लिए जल का घट दान दे तथा बालकों को भोजन करावे। गर्भ में नष्ट हुई क्रिया नहीं होती। अब यह भी व्यायाम है, कई भगत सियाने बता देते हैं कि तेरे गर्भ में बच्चा मरा वो तंग कर रहा है। अब गरुड़ पुराण जी क्या कहते हैं कि जो गर्भ में बच्चा मरता है उसी को क्रिया ही नहीं होती, कोई क्रिया ही नहीं करनी को है। अब किसकी माने? गरुड़ पुराण की माननी चाहिए, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है, विष्णु भगवान जी द्वारा बोला गया है। अब ये सियाने बका बका के अपना लूटते रहे हैं, वो तेरा 3 साल बच्चा मर गया, तेरा 2 साल बच्चा मर गया, वो तेरा दुखी कर रहा है। ले भाई,
गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं होती। मृतक बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का और खीर का भोजन देना चाहिए। जो कुमार अवस्था बालक है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो कुमार अवस्था में बालक के मरने पर कुमार अवस्था के बालकों को ही भोजन करवाना चाहिए। और व्रत युक्त पौगंड अवस्था में मरने पर बालकों समेत ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। 5 वर्ष के बाद चाहे सव्रत हो चाहे अव्रत हो, चाहे उस बालक का यज्ञ पवित्र हुआ हो या न हुआ हो, अगर 5 वर्ष के बाद कोई बच्चा मरता है तो उसके लिए गुड़ या खीर कर्म में 10 पिंड देवे। एक अदसा 12 कर्म करे, परंतु उसके निमित्त वृत्सर्ग न करे। यानी वृत्सर्ग मैंने बतलाया था, बैल छोड़ दें पितृ शांति के लिए। पौगंड अवस्था मरने वाले की सैयादान आदि महादान से रहित क्रिया करे। अब ने क्या कहा कि जो पौगंड अवस्था बच्चा मरता है उसी क्रिया सारी करे और सैयादान आदि से रहित करे, यानी सैयादान न करे। पौगंड अवस्था मरने वाले का पिता जीवित हो तो उसका स्पिंडीकरण नहीं होता। अगर उसका पिता जीवित है तो उसका स्पिंडीकरण भी नहीं होता। इसलिए 12वें दिन उसका एकोदिष्ट श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों का तो जनेऊ या विवाह से पहले मरने वाले सब पूर्ण क्रिया आयु के अनुसार होती है। तो भगवान कहते कि गरुड़, स्त्री और शूद्रों का तो जनेऊ या विवाह से पहले, शादी से पहले मरने वाले सब वर्णों की क्रिया आयु के अनुसार होती है। थोड़े कर्म के प्रसंग से और थोड़े से विषय बंधनों से तथा शरीर में थोड़ी आयु से क्रिया की इच्छा होती है। किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, यानी जो किशोर अवस्था में किसी मृत्यु हो जाए और तरुण अवस्था में हो जाए तो उसके लिए तरुणोपद दान, महादान और गौ दान देना चाहिए। अब इसमें सब संशयों का आपका निवारण कर दिया भगवान जी ने कि कौन से व्यक्ति है क्या करना चाहिए, कौन से कुछ नहीं करना चाहिए, और कितने उम्र के बच्चे को गाड़ना चाहिए, कितने को जलाना चाहिए और क्या क्या क्रिया करनी चाहिए। अब किसी भी ये जो बिना जोड़े के वकील फिरे हैं, बिना बस्ते के पंडित फिरे हैं, हर कुंभ में का जरूर पाओगा। महाराज न्यू है भाई, थारे अलग है क्या? जो गरुड़ पुराण विधि उससे चलो। ये जो थारा बिना बात की जो बन जाए ना, न मार के बुआ बताओगी, बुआ के जाना है, उसके मरने बाद कौन बताओगा? मार के बुआ है, हमारी दादी है, फलानी है, टिकड़ी है, मुकड़ी है। और ये कुछ बंदे ऐसे हुए हैं जो बिना सिर पैंद की बात करें। विधि नहीं कोई गरुड़ में पूरा अपनी हड़ावेंगे आगे, यानी मरने में चौधर दिखावा, ये ब्याह में चौधर दिखावा है, खुशियों में चौधर दिखावा, मरने में चौधर दिखावा है। और ये बूढ़े हुए हैं, दाढ़ी बनवा ली, बाल गंजे से हुए हैं, पूरे टाइम लिए कांच में परसा, अरे आप चौधरी बन जाएंगे। नो यू कौन, जो हमारा फुप्पा, नो यू बताओ जो क्या करना। पर भाई यू पंडित है, किसी विद्वान आचार्य की राय लो, शास्त्री के राय लो, गरुड़ पुराण के नक्शे क्रम पर चलो जो गरुड़ पुराण जी कह रहे हैं। अब एक उसमें गांव में भैंस लग गई, मैं भी जा रहा था वहां, नुमार दूसरे दिन फूल चुगेंगे, पर कल शनिवार है, शनिवार मंगलवार को जिक्र नहीं आया, इसमें कोई जिक्र नहीं ना, सीधा न्यू कहा सीधा। पर चौथे दिन जो अग्निहोत्री है उनका चौथे दिन चुगना चाहिए फूल, और जो अग्निहोत्री नहीं है उनका तीसरे दिन चुगना चाहिए फूल। न शनिवार का विचार करे ना कोई मंगल करे, और ये विचार कर रहे हैं सारी दुनिया पागल बना रही ना। नो शनिवार आ गया इनको, शनिवार में फूल चुके कर देने को, उसकी गति नहीं होने की। बोल तेरे बाप ने कह दिया, घर की सरकार है तेरी। ये पखंड जो है ब्राह्मणों ने नहीं फैलाया, ये पाखंड जो अपने समाज की कुरीतियां हैं और अपने अपने समाज के जो इन्होंने बना रखे हिसाब किताब, इन्होंने फैलाया, लोकाचारी जिसको कहते हैं। अब गरुड़ पुराण जी क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनेंगे। सब प्रकार के यतियों का दहा, चल क्रिया, 10 गात्र आदि
पुत्रों को न करना चाहिए। यानी जो यति कौन से हैं? जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया, जो यति हो गए, सती हो गए, उनका दहा या जल क्रिया विसर्जन या भूमि गाड़ना तो पुत्रों को न करना चाहिए। क्यों? उनको सबको त्याग दिया उन्हें। दंड मात्र धारण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य हो जाता है, और त्रिदंड के धारण ग्रहण से इसे प्रेत तब नहीं होता। यानी जो यति हो जाता है और हाथ में दंड मात्र धारण कर लेता है, एक दंड होता है, विधि विधान से उसको धारण किया जाता है, लकड़ी की बांस की लाठी होती है काट की, और त्रिदंड ग्रहण करने से इसका प्रेत तब नहीं होता। इस कारण से वे दिए हुए पिंडों की इच्छा नहीं करते, अर्थात यदि सन्यासी पिंडदान की इच्छा नहीं करते। अब सन्यास भी ले सब चीज जा रहा है। जब सन्यास ग्रहण करता है कोई, तो उसकी सारी क्रियाएं होती है, वो अपने पिंड खुद दान करता है, यानी अपने उस शरीर को मार के फिर जब उसका सन्यास हुआ तो उन्हें गुरु नया नाम देवा, भाई तू फलाना नाथ, तू मायानाथ, तू टिकड़ानाथ। तो सन्यासियों को, सन्यासी के पिंडदान और उदक आदि क्रिया न करे। सन्यासी को मरने के बाद उनका पिंडदान नहीं करना चाहिए, न उनका उदक आदि क्रिया करनी चाहिए, परंतु पितृ भक्ति से तीर्थ श्राद्ध गया श्राद्ध करे। यानी जिसका पिता सन्यास ग्रहण करके हो तो उसका जो है पिंडदान नहीं करना चाहिए, पर एक पिता भगत होने के नाते श्राद्ध और गया श्राद्ध करे। एक गरुड़, हंस, परमहंस, कूटी चक्र, बहुदक, इनके मृत शरीर की सन्यासियों के मरने पर भूमि में स्थापना करनी चाहिए। यानी किन को भूमि में स्थापना करनी चाहिए? जो सन्यासी है, यति है, जति है, सती है, ब्रह्मचारी है, उनको जलाना नहीं चाहिए। उनकी या तो जल में विसर्जन कर दो या भूमि में गाड़ देना चाहिए, अपने अपने पंथ के अनुसार। अब नाथ पंथ है तो उनको भू समाधि देते हैं, यानी जमीन में समाधि। अब कई अन्य और पंथ है उनमें जल समाधि देते हैं, वो जल में छोड़ दिया। जहां गंगा आदि नदियां ना हो, महान नदियां हो, वहां उन्हीं में सन्यासियों की मृत देह का प्रवाह कर देना चाहिए। अब ने ये भी कहा है कि जहां गंगा आदि नदियां ना हो, और ये जो है मृतक शरीर को गंगा में छोड़कर आएंगे। अब इन्हें कह गए, न्यू सुन लो, जहां गंगा आदि नदियां न हो, महानदियां हो, महानदियां, वहां उन्हीं में सन्यासियों की मृत देह का प्रवाह कर देना चाहिए, अन्यथा पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। एक गरुड़, इस प्रकार मैंने आपको गृहस्थी और यतियों की दाह संस्कार की विधि बतलाई। अब आप क्या सुनना चाहते हो? तो गरुड़ जी कहते कि भगवान 10 गात्र पिंड क्या होता है वह मुझे बतलाइए। तो भगवान जी कहते कि गरुड़ 10 गात्र विधि निरूपण यह कथा मैं आपको कल बतलाऊंगा कि 10 गात्र क्या होता है, उसका मतलब क्या है। तो आज कथा वो यहीं पे विश्राम देते हैं। आज कथा हुई पूर्ण, विदा हुए गरुड़ भगवान, कथा गई वैकुंठ लोक को, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। करो विश्राम गरुड़ पुराण, करो विश्राम श्री विष्णु भगवान। तो सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथों की, जय मस्ता की। आज कथा यहीं पर विश्राम। तो आप आरती कर लीजिए। शांति पाठ बोलने के बाद में हाथ में जल लेकर कहना कि आज कथा जो मैंने श्रवण की है उसका पूरा फल में अपने पितरों को निमित्त करता हूं, ऐसे कहकर छोड़ दे। और आप सभी इस कथा को श्रवण कीजिए, अपने पितरों को शांति दीजिए। तो सभी को हरे कृष्णा, जय माता की।